तो क्या चुनाव से पहले टूट जाएगी नीतीश कुमार की पार्टी? क्या लल्लन सिंह करेंगे नीतीश कुमार के साथ बड़ा खेल? क्या निशांत की एंट्री होते ही लल्लन सिंह पार्टी के खिलाफ बगावत कर देंगे? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जेडीयू के सांसद और विधायक नीतीश का साथ देंगे या फिर लल्लन सिंह का? दर्शकों, बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन नीतीश कुमार और लल्लन सिंह के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। नीतीश कुमार लल्लन सिंह को लेकर चिंताजनक है। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की जेडीयू में एंट्री होगी और वो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, पार्टी की कमान संभालेंगे। लेकिन आखिर वो बात क्यों दबा दी गई? आखिर कौन से वो नेता हैं जो निशांत कुमार की एंट्री से कहीं न कहीं नाराज हो गए और नीतीश कुमार के खिलाफ बगावती तेवर दिखाने लगे? आपको बता दें दर्शकों कि जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा था कि होली बाद निशांत कुमार की ताजपोशी होगी, यानी वो नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को संभालेंगे। तो वहीं जेडीयू के कुछ बड़े नेता, खास तौर पर नीतीश कुमार के करीबी जो लोग रहे हैं, वो इस बात से नाराज बताए जा रहे थे। उन्होंने नीतीश कुमार को खुले तौर पर कह दिया था कि निशांत की एंट्री चुनाव से पहले न करवाई जाए। तो क्या ये चेतावनी थी? क्या ये पार्टी तोड़ने की एक चाल थी? विपक्ष का लगातार आरोप रहा है कि नीतीश कुमार के करीबी लोग ही उनकी पार्टी तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके पार्टी के नेताओं की साठगांठ है, यानी सीधा इशारा विपक्ष का कहीं न कहीं लल्लन सिंह और संजय झा की तरफ था। बीते कई दिनों से लल्लन सिंह और संजय झा जिस तरीके से मोदी शाह के करीब नजर आ रहे हैं, नीतीश कुमार असमंजस की स्थिति में है। और यही वो बड़ी वजह है कि जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार दौरे पर जाते हैं तो भरे मंच से नीतीश कुमार कह देते हैं कि ये वही व्यक्ति है जिसकी वजह से हमारी और आपकी दोस्ती टूटी, ये वही शख्स है जिसकी वजह से हमारी दोस्ती में दरार आई, हमारा गठबंधन टूटा। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। मेरे साथ अब्बास भाई मौजूद हैं। अब्बास भाई, बिहार की राजनीति को आप करीब से जानते हैं, काफी लंबे समय से देख रहे हैं। निशांत कुमार की एंट्री को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे। खबर आ रही है कि जेडीयू के बड़े नेता नाराज थे इस बात से कि भाई नीतीश कुमार के साथ हम लंबे समय से काम कर रहे हैं, लेकिन झटके में कोई नया नवेला बंदा आएगा और वो पार्टी की कमान संभाल लेगा। क्या लल्लन सिंह पार्टी कहीं ना कहीं पार्टी का खेल बिगाड़ने की सोच रहे हैं? देखिए, बिल्कुल पिछले कुछ समय में अगर देखें तो लल्लन सिंह की जो नजदीकियां बीजेपी की तरफ से बढ़ी हैं जी। और आपने देखा हुआ, चाहे दलित बस्ती को आग लगाने की बात हो या फिर अमित शाह का संसद में दिया हो भाषण हो, हर भाषण पर, हर बात पर यहाँ पर नीतीश कुमार का बचाव तो नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का बचाव करते हुए लल्लन सिंह दिखाई देते हैं। खासतौर से 2024 के बाद से जब से वो केंद्र में मंत्री बने हैं तो नजदीकियां इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि कयास तो यहाँ तक भी लगाए गए कि शायद लल्लन सिंह जो है वो जेडीयू को तोड़ सकते हैं। और जिस तरह से आपने बताया कि निशांत कुमार की एंट्री का विरोध अगर किसी ने किया तो लल्लन सिंह ने किया, संजय झा ने किया। भले ही उन्होंने स्पष्ट तौर पर सामने से अगर कुछ ना कहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं अपने नेताओं को और पार्टी तोड़ने की धमकियां जो है, ये खबर नीतीश कुमार के कानों तक पहुंचाई। नीतीश कुमार को ये कहा जा रहा था कि भाई लालू यादव के खिलाफ आप परिवारवाद को लेकर बोलते रहते हैं, निशांत कुमार की एंट्री होती है तो फिर आप भी सवालों के घेरे में होंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जेडीयू की तरफ से पोस्टर लगाए गए, होर्डिंग लगाई गई, नीतीश कुमार के बेटे की स्वागत की तैयारी चल रही थी, लेकिन अचानक से इस तरह का बयान, क्या ये दर्शाता है कि क्या ये चेतावनी थी नीतीश कुमार के लिए कि अगर निशांत कुमार की ताजपोशी होती है तो पार्टी दो धड़ों में बढ़ती हुई नजर आएगी? देखिए, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। बिल्कुल ये एक चेतावनी थी नीतीश कुमार के लिए कि अगर आप निशांत कुमार को पार्टी के अंदर लेकर के आएंगे तो पार्टी के जो सीनियर नेता हैं वो नाराज हो जाएंगे और इससे पार्टी टूट सकती है। और ये पूरा मनगढ़ंत एक कहानी थी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। ये सारा का सारा जो पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी वो लल्लन सिंह ने ही लिखी थी, क्योंकि आपको बताएं कि वो एक तरफ ये बताने की कोशिश कर रहे थे नीतीश कुमार को कि आप परिवारवाद का आरोप लालू परिवार पर लगाते हैं, लेकिन आप भी, अगर आपके बेटे की एंट्री होगी तो फिर आपको भी परिवारवाद का जो है आरोप भी कहा जाएगा। लेकिन यही लल्लन सिंह थे, क्योंकि आपको बताएं कि नीतीश कुमार का जो चेहरा रहा है, जो व्यक्तित्व रहा है, वो सेक्युलर रहा है। लेकिन आपने देखा होगा 2024 के चुनाव से पहले ही लल्लन सिंह क्या कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि हमें तो मुसलमानों का वोट बैंक मिलता ही नहीं है, तो फिर हम क्यों मुसलमानों के लिए काम करें। इस तरह की बयानबाजी लल्लन सिंह की तरफ से की गई।
तब उन्होंने ये नहीं सोचा कि नीतीश कुमार का जो व्यक्तित्व रहा है वो सेक्युलरिज्म का रहा है, तो फिर क्यों ना सेक्युलर रहकर के चुनाव लड़ा जाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि खाली अपने फायदे के लिए यहाँ पर निशांत कुमार की एंट्री को रोकने की कोशिश की गई, और कहीं ना कहीं कहा जाए तो अब तक वो कामयाब भी हैं। लेकिन आने वाले समय में क्या लल्लन सिंह जो है ऐसे ही बने रहेंगे, या फिर नीतीश कुमार जो है उनको हटाकर कोई नया बड़ा कदम जो है वो बिहार के अंदर ले सकते हैं। लेकिन अब्बास भाई, जिस तरीके से देखा जाए तो उन्होंने बयान दिया लल्लन सिंह ने कि भाई जो अल्पसंख्यक है यानी मुस्लिम जो है वो नीतीश कुमार को वोट नहीं करता, फिर भी नीतीश कुमार सबके लिए काम करते हैं। लल्लन सिंह वक्फ संशोधन बिल को लेकर संसद में समर्थन कर देते हैं। उसके बाद नीतीश कुमार जो है अगले ही दिन इस बात का ऐलान करते हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीनों पर मदरसों और मस्जिदों का निर्माण करवाया जाएगा। नीतीश कुमार उर्दू अनिवार्य कर देते हैं। नीतीश कुमार हज कमेटी को लेकर के बड़ा कदम उठाते हैं बिहार में हाल ही में, और हज यात्रा पर बिहार के मुसलमानों को भेजने का कार्यक्रम बनाते हैं। लेकिन वक्फ संशोधन बिल एक ऐसा मुद्दा रहा जिसके बाद जेडीयू में लगातार इस्तीफों की झड़ी लग गई, और जो नेता इस्तीफा देकर जा रहे थे, सिर्फ एक नहीं दो नहीं बल्कि दर्जनों से भी ज्यादा यानी 20-25 नेता कम से कम इस्तीफा देकर गए, और इसमें कई एमएलसी और कहीं ना कहीं पूर्व विधायक और तमाम तरह के नेता इसमें मौजूद थे। लेकिन लल्लन सिंह कहते हैं कि भाई हम इन नेताओं को जानते तक नहीं है, इन नेताओं से हमारा कोई वास्ता नहीं है। गुलाम रसूल बलियाबी जो जेडीयू के नेता हैं, उन्होंने भी विरोध किया था। उनको लेकर कहा जा रहा था कि भाई हम इन नेताओं को जानते नहीं है, ये पार्टी में है भी या नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार ने हाल ही में उन्हें राज्य अल्पसंख्यक विभाग का उपाध्यक्ष बना दिया। तो क्या ये महज संयोग है कि नीतीश कुमार ने जिन नेताओं को लल्लन सिंह कहते हैं कि हम पहचानते नहीं है उनको बड़ा पद दे दिया, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीति कहीं ना कहीं छिपी हुई है? देखिए, ये बात नीतीश कुमार देखिए पार्टी का कोई कार्यकर्ता होता है, कोई पदाधिकारी होता है, उसको सब जानते हैं। और रसूल जैसे गुलाम रसूल बलियाबी का आपने नाम लिया, वो तो एक प्रमुख चेहरा रहे हैं, चर्चित चेहरा रहे हैं, और बिल्कुल यहाँ पर नीतीश कुमार ने जिस तरह से उनको और बढ़ावा दिया है, तो अब उनका पार्टी में कद बढ़ा। तो ये कहीं ना कहीं लल्लन सिंह ने एक कवर अप करने की कोशिश की थी अपने बयानों को लेकर के, क्योंकि जब पार्टी को नुकसान होता है तब जो है ऐसे बयान दिए जाते हैं ताकि एक डैमेज कंट्रोल वाली जो चीज है वो की जा सके। लेकिन यहाँ पर सवालों के घेरे में लल्लन सिंह के बयान बिल्कुल रहे हैं, और जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं उससे साफ लग रहा है, चाहे भले आपने वक्फ का जिक्र किया, वक्फ के मुद्दे को उठाकर देख लीजिए, वहां पर नीतीश कुमार तो विरोध करना चाहते थे, लेकिन वो लल्लन सिंह ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने जेडीयू की तरफ से पूरा समर्थन उनको दिया, और वही इनको लेकर के पूरे अगर कहें तो मनाने के लिए आए। अगर नीतीश कुमार के हाथ में पूरी कमान होती तो नीतीश कुमार कभी भी वक्फ जैसे मुद्दे पर यहाँ पर बीजेपी का समर्थन न करते। अब्बास भाई, आपने बड़ी बात कही, लेकिन सवाल मेरा ये रहेगा, निशांत कुमार जो इस वक्त प्रमुख चेहरा जेडीयू की तरफ से जिन्हें पेश किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता ऐसे बयान दे चुके हैं जिससे साफ संकेत मिलता है कि नीतीश कुमार को तो खैर मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में बड़ा खेल कर सकती है। लेकिन मेरा सवाल ये रहेगा कि इस बात की खिलाफत लल्लन सिंह और संजय झा जैसे नेताओं को करना चाहिए था। बीजेपी से सवाल पूछना चाहिए था कि भाई नीतीश कुमार को आप मुख्यमंत्री बनाएंगे या नहीं, नीतीश कुमार आपका चेहरा है या नहीं। तो इस बात को लेकर के निशांत कुमार को मीडिया के सामने आना पड़ता है। क्या ये दर्शाता नहीं है कि कहीं ना कहीं निशांत कुमार अपने पिता की विरासत को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि निशांत कुमार ना ही राजनीति में है, ना ही वो जेडीयू में है, और ऐसे में उनका बोलना कहीं ना कहीं दर्शाता नहीं कि पार्टी दो धड़ों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए सिराज भाई, समय थोड़ा कम है, बस शॉर्ट में अपना जवाब देना चाहूंगा। बिल्कुल यहाँ पर निशांत कुमार पिछले कुछ समय में जैसे एक्टिव हुए हैं, उससे ये लग रहा था कि शायद निशांत कुमार की एंट्री जो है वो हो जाएगी, लेकिन भले ही उनकी एंट्री ना हुई हो, लेकिन अब उन्होंने एक मोर्चा तो संभाल लिया है कि कम से कम पिताजी को इस चुनावों में जीत दिलवानी है, और अगर इस चुनाव में जीत नहीं भी मिलती है तो फिर आप ये देखेंगे कि ऑफिशियली तौर पर जेडीयू को जो है निशांत कुमार संभालेंगे और वही इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। और उसके अलावा जो बागी नेता हैं, जैसे कि जो हमने अभी चर्चा करी, विस्तार से चर्चा की कि लल्लन सिंह हो या संजय झा हो या जो भी इनके अलावा बागी नेता हैं, उन पर भी एक्शन जो है वो निशांत कुमार लेते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ये देखना हमें काफी दिलचस्प होगा कि क्या चुनाव से पहले निशांत कुमार की एंट्री होती है या फिर चुनाव के बाद में ही कोई बड़ा उलटफेर जो है वो जेडीयू के अंदर होता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल दर्शकों, बिहार में चुनाव की तैयारियां जोरों पर है, और उससे पहले जेडीयू को लेकर लगातार कई सवाल उठ रहे हैं, कई कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीति का ये अंतिम दौर चल रहा है, और लल्लन सिंह, संजय झा, अशोक चौधरी जैसे नेताओं को लेकर कहीं ना कहीं इस वक्त सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये नेता नीतीश कुमार के साथ भविष्य में रहेंगे, क्या निशांत कुमार को ये स्वीकार करेंगे या फिर नहीं, या फिर जो निशांत कुमार की एंट्री हो जाती है तो ये नेता कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का साथ छोड़ देंगे। कई सवाल हैं, देखना होगा आने वाले समय में क्या कुछ पता हुआ नजर आएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें SPN9 न्यूज के साथ।